इजरायली मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। खबर यह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के बयान के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया। बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू ने कहा कि उत्तर दिशा के दुश्मन गलती ना करें। इजरायल का वॉर कल्पना से भी परे है और जंग की भारी कीमत यहां पर चुकानी पड़ेगी, ये कहना है उनका। इजरायल का वार कल्पना से भी परे होगा। महाजंग की भारी कीमत यहां पर चुकानी पड़ेगी। 7 अक्टूबर को जब ये महाजंग शुरू हुई, उसके बाद ये आज पहली बार हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह पूरी दुनिया के सामने आया और उसने अमेरिका और इजरायल को खुली धमकी दे डाली। नसरल्लाह ने कहा कि अगर पूर्ण युद्ध शुरू हो गया तो भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी बेड़े डुबो दिए जाएंगे, अमेरिका के लड़ाकू विमान समंदर में तबाह हो जाएंगे और अमेरिका को अपने सैनिकों की जान से जंग की कीमत चुकानी होगी। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि लेबनान के अंदर सीरिया की एलीट फोर्स इमाम हुसैन ब्रिगेड अब पहुंच चुकी है। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, इसके बाद हूथी और अब इजरायल से भिड़ने के लिए लेबनान पहुंच चुकी है बेहद खतरनाक और एलीट फोर्स इमाम हुसैन ब्रिगेड। इजरायल के सैनिक 24 घंटे हर सेकंड आंखों में तेल डालकर इजरायल और लेबनान की बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं और ऐसे वक्त में इजरायल को एक बड़ी खबर मिली है। यह खबर नेतन्याहू के लिए मुसीबत पैदा करने वाली है। इमाम हुसैन ब्रिगेड को सीरिया से लेबनान में शिफ्ट किया जा चुका है और लेबनान के अंदर इस वक्त इमाम हुसैन ब्रिगेड को मौजूद बताया जा रहा है। यह दावा इजरायल डिफेंस फोर्स के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने एक ट्वीट के जरिए दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि हाल के हफ्तों में इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के बुरी तरह से फेल होने के बाद अब इमाम हुसैन ब्रिगेड सीरिया से लेबनान आ गई है और इसका लीडर जुल्फिकार है। इमाम हुसैन ब्रिगेड को भी ईरान फंड करता है और दावा यह किया जाता है कि यह इमाम हुसैन ब्रिगेड ईरान के सबसे ताकतवर सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को रिपोर्ट करती है। इमाम हुसैन ब्रिगेड का सीधे लेबनान में पहुंचना गुरुवार को लेबनान से एक बार में लगातार 19 हमले और फिर शुक्रवार को हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की फायर ब्रांड स्पीच से साफ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के लिए खतरा बढ़ गया है। الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة. وأن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات. ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि गाजा पट्टी को क्रॉस करके इजरायल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह ने एक साथ इजरायल पर हमला किया तो इनको रोकना इजरायल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इजरायल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजरायल के पास 4 गुना ताकत है। लेकिन हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह से फिर भी अमेरिका घबराता है, क्योंकि नसरुल्लाह के पास अपने ओजस्वी भाषणों के जरिए बड़ा संगठन खड़ा करने की और सैनिकों में जोश भरने की अद्भुत क्षमता है। عمليات المقاومة في الجنوب
ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بقيامه بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك. सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के पास एक ट्रेंड सेना है जिस पर विजय पाना हमास से भी ज़्यादा कठिन काम है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का विशाल भंडार है। हिजबुल्लाह के पास गाइडेड मिसाइलें भी हैं जो इजराइल के अंदर तक मार कर सकती हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है जिसकी वजह से इजरायल को नुकसान भी पहुंचा है। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह ने 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71 TOW एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये दोसान नाम से तैयार की जाती है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है। 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्लाह सीधे जंग में नहीं कूदा था। इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह को चेतावनी लगातार दी जा रही थी, लेकिन नॉर्दर्न बॉर्डर पर जंग की शुरुआत इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई, क्योंकि छुटपुट शुरुआती गोलीबारी के बीच सबसे बड़ा और ताबड़तोड़ हमला इजरायल की तरफ से ही किया गया था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत जब शुरू हुई उस वक्त भी हिजबुल्लाह पसुपेश में था, क्योंकि तब तक भी उसे नसरुल्लाह की तरफ से कोई साफ आदेश नहीं मिला था। लेकिन जब गाजा के अंदर बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमला हुआ और बड़ी संख्या में अस्पताल के अंदर लोगों की मौत हो गई, तब हिजबुल्लाह ने लड़ाई छेड़ दी। हालांकि ये फुल स्केल वॉर अभी भी नहीं है। और इस 3 हफ्ते की लड़ाई में हिजबुल्लाह के अब तक 50 से ज़्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में तो हिजबुल्लाह के 20 से ज़्यादा लड़ाके मारे गए थे, जिसके बाद इस जंग में हिजबुल्लाह धीमा पड़ता नजर आया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इस जंग में फिर वापस आ गया। ईरान कभी अपनी जमीन पर युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसके रणनीतिकार बहुत होशियार हैं। ईरान की सरकार यमन, इराक और सीरिया को जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजरायल के ठिकानों पर हमला कर रही है। इन देशों में अपनी जड़ें जमाने के लिए ईरान ने बरसों की मेहनत की है और अब वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेबनान एक ऐसा ही देश है जो जंग की चपेट में धीरे धीरे आता जा रहा है। लेबनान के अखबार नहार नेट ने यह रिपोर्ट किया है कि इजरायल ने ब्लीडा इलाके के पूर्वी बाहरी इलाके में फास्फोरस बम से हमला किया है, जिसकी वजह से वहां मौजूद आसपास के जंगलों में भारी आग लग गई थी। इन फास्फोरस बमों से लगी आग लंबे इलाके में फैले जंगलों तक फैल गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि लेबनान हिजबुल्लाह के कंधों पर बंदूक रखकर जंग में कूदने का जोखिम ना उठाए, क्योंकि इस बार लेबनान बहुत बुरी तरह जंग की चपेट में आएगा और फिर ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि इस जंग में उसे हिजबुल्लाह ने घसीटा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ये कह चुके हैं कि लेबनान को इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो दूसरी जंग लड़ने के काबिल ही नहीं बचेगा। שאתם עושים פה ומה ששמעתי עכשיו מהמפקדים שלכם זה דבר חשוב מאין כמוהו. אתם הורגים אנשי חיזבאללה שמנסים לתקוף את קו החזית שלנו. אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. नेतन्याहू के अलावा इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट पहले ही कह चुके हैं कि इस युद्ध में इजरायल का बदला ये तय करेगा कि अगले 75 साल तक इजरायल की जमीन पर रहेगा या नहीं। अभी तक हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा लड़ाकों के मारे जाने की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायल के रक्षा मंत्री ने बयान ये दिया है कि अभी वो युद्ध को विस्तार नहीं देना चाहते। מנהלים מלחמה בחזית הדרומית כנגד חמאס. אנחנו מוכנים לכל התפתחות בצפון,
חיזבאללה סופג נפגעים רבים, יחד עם זה אין לנו עניין להרחיב את המלחמה. אם נידרש לעניין הזה, נדע מה לעשות, הכוחות מוכנים בהגנה. नोट करने वाली बात यह है कि जब इजरायल नॉर्दर्न बॉर्डर पर युद्ध का विस्तार नहीं चाहता है, तब 45 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर इजरायल युद्ध का विस्तार कर देगा तो फिर हिजबुल्लाह की हालत क्या होगी? हमास ने एक बार फिर इजरायल को चौंकाया है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमास ने गाजा सिटी के अंदर इजरायली सेना पर भीषण हमले किए और कुछ खबरों के दावों के मुताबिक तो हमास ने दावा किया कि गाजा सिटी इजरायली सेना के लिए कब्रिस्तान साबित होगा और इजरायल के सैनिकों को बोरे में भरकर घर भेजेंगे। יותר מפאתי העיר, אנחנו מתקדמים, יש לנו גם מרינות. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. Israel will win this war. काले बोरे में भर देंगे इजरायली सैनिकों की लाशें। लगभग 30 दिन की जंग के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि गाजा पट्टी में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। भले ही इजरायली सेना दावा करे कि उसने 4 हफ्ते से ज्यादा की जंग में हमास के 11,500 से ज्यादा टारगेट तबाह कर दिए हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में हमास इजरायली सेना को जबरदस्त टक्कर देने लगा है। 7 अक्टूबर से अब तक हमास के लड़ाके 338 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की जान ले चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि 29 अक्टूबर से अब तक गाजा सिटी के अंदर 23 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद इजरायली सेना और युद्ध सरकार दावा कर रही है कि हम हमास को हमेशा के लिए इतिहास बनाने जा रहे हैं। हम आपको गाजा सिटी से आ रही उन तस्वीरों और खबरों को दिखाने जा रहे हैं जो ये साबित कर रही हैं कि इजरायली सेना गाजा सिटी में महज 5 किलोमीटर लंबे इलाके में भयंकर खून खराबे के बीच फंस चुकी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि अचानक हमास इजरायली सेना पर बंकर और सुरंगों से निकलकर कैसे हमला करने लगा है। खून पी रही है गाजा की 5 किलोमीटर जमीन। יש לנו הצלחות מאוד מרשימות, אנחנו בפאתי העיר עזה. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। खबर आ रही है कि गाजा सिटी में 5 किलोमीटर अंदर इजरायली सेना ने भयानक हमले किए हैं। अकेले गाजा सिटी में ही हमास के 150 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। 36 घंटे पहले इजरायली वायुसेना के हवाई हमले में हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी को मार गिराया है, जबकि उसके पहले हमास का एयर चीफ, नेवल चीफ मारे जा चुके हैं। इधर जमीन पर जंग के हालात काफी हद तक बेहद खराब और खूनी हो चुके हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी का दावा है कि आईडीएफ गाजा शहर में आगे बढ़ रही है। आगे आखिरी संदेश, हमास का करो सर्वनाश। כבר יותר מפאתי העיר, אנחנו מתקדמים, יש לנו גם אבדות כואבות, כי כל חייל שנופל זה עולם ומלואו, וליבנו עם המשפחות. אבל אני רוצה להעביר דבר אחד, ואמר את זה עכשיו אחד הלוחמים, שום דבר לא יעצור.
162वें बख्तरबंद डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इत्तेजिक कोहेन का दावा, हम गाजा शहर के दरवाजे पर हैं। अब हमास के लड़ाकों से सीधी लड़ाई हो रही है। हमारे सैनिक हथियारों और एयरक्राफ्ट्स के जरिए हमास के कमांड सेंटर, लॉन्चिंग पोजीशन, सुरंगों और दूसरे ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। קיבלנו משימה חשובה לצאת ולהכריע את החמאס. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מערכה, כוחות האוגדה נמצאים בעומק הרצועה על שערי העיר עזה. אנחנו נמצאים על שערי העיר עזה. अब अगर हमास के दावों की बात करें तो जमीन पर वाकई में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना को चौंका दिया है। जिस बड़े पैमाने पर इजरायली सेना ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इजरायल की आईडीएफ आसानी से हमास को सुरंगों में घुस कर तबाह कर देगी। हमास के 3000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि ऐसा अनुमान है कि 2500 के करीब हमास लड़ाकों को इजरायली सेना ने सुरंगों में ही जिंदा दफन कर दिया है। खून पी रही है गाजा की 5 किलोमीटर जमीन, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और लेबनान से मिले बेतहाशा हथियार हमास के लिए ऑक्सीजन बन चुके हैं। इजरायली हवाई हमले में भले ही 35,000 से ज्यादा इमारतें इजरायल ने तबाह कर दी हों, लेकिन जमीन पर आम फिलिस्तीनी और गाजा समर्थक मारे जा रहे हैं, जनाजों के साथ भागती भीड़। जिहादी नारे हमास के लड़ाकों को और ज्यादा भीषण जंग के लिए उकसा रहे हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जहां हमास के लड़ाकों ने अजेय समझे जाने वाले इजरायली टैंकों पर हाथ से रॉकेट और बम से धमाका करते हुए देखा गया है। लेबनान में बैठे हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक ऐसा बयान दिया है जो साबित करता है कि इजरायल को गाजा पट्टी में अभी सैनिकों और हथियारों का भारी नुकसान होने जा रहा है। हमास प्रवक्ता ने साफ कहा है कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजरायल में भयानक और खूनी हमले हुए थे, ठीक उसी तरह से हमास गाजा सिटी में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। काले बोरे में भर देंगे इजरायली सैनिकों की लाशें। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने इजरायल को खूनी चेतावनी दी है। उसके सैनिक काले बैग में घर जाएंगे। अबू उबैदा ने साफ कहा है कि गाजा पट्टी इजरायली सैनिकों के लिए कब्रिस्तान साबित होगा और इजरायल की हर सैनिक की लाश को हमास काले बैग में भरकर भेजेगा। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने धमकी दी है कि गाजा इजरायल के लिए इतिहास का सबसे बड़ा श्राप साबित होगा। हमास के इस धमकी को इसलिए बहुत गंभीर माना जा रहा है क्योंकि हमास ने जमीनी जंग में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हमास के दावों के मुताबिक इजरायल के 6 से ज्यादा बेहतरीन टैंकों को हमास ने तबाह कर डाला है, जबकि 23 से ज्यादा इजरायली सैनिकों के मरने की बात खुद इजरायली रक्षा मंत्रालय मान चुका है। इजरायली रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध को सबसे जटिल बताया है। गैंट्स ने साफ कहा है कि युद्ध इजरायल की तुलना में अधिक जटिल है। אני רוצה להעביר הערכה רבה לביצוע של הכוחות. יש הישגים חשובים מאוד בשטח. פוגעים במחבלים בכל הדרגים, מאלה שנלחמים בשטח ועד דרג המפקדים. הפעולה של צה"ל מביאה לחשיפת המנהרות, ליציאה של מחבלים החוצה ולמכות קשות שהם סופגים. לצערנו יש גם מחירים בצד שלנו, כפי שקורה. आ गया आखिरी आदेश, हमास का करो सर्वनाश। इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फिर डंके की चोट पर कहा है कि हम गाजा शहर में पहले ही घुस चुके हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। हमारी पूरी कोशिश है कि जंग में फिलिस्तीनियों की मौत ना हो, लेकिन हमास के लड़ाके उनके बीच में घुसे हुए हैं। उनके घरों के नीचे सुरंगें बना ली हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर फिलिस्तीनियों के होने के बावजूद इजरायल हमला करने को मजबूर हो रहा है। यही वजह है कि हजारों फिलिस्तीनी और हमास समर्थक गाजा और वेस्ट बैंक में मारे जा रहे हैं। الأمر كارثية عندما يزعم الاحتلال أن هناك مواقع للمقاومة في المستشفيات، وهو يعرف أنه يكذب
لكنه يريد أن يستخدم ذلك لعدوان جديد على المستشفيات كالعدوان الذي وقع على المستشفى المعمداني. गाजा में मौजूद 35 अस्पतालों में से 16 अस्पताल फ्यूल यानी ईंधन की कमी की वजह से बंद हो चुके हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हमास अस्पतालों का ईंधन लूट रहा है। हमास के पास 5 लाख लीटर ईंधन होने का दावा किया गया है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि हमास सुरंगों से ईंधन को पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल की डिफेंस फोर्सेज ने गाजा में हमास की सुरंगों को तोड़ना शुरू कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास की सुरंगों को फिलहाल गाजा के उन इलाकों में तोड़ा जा रहा है जो इजरायल के कब्जे में है। इन्हें तोड़ने के लिए इजरायली इंजीनियर्स विस्फोटक और रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईडीएफ की सदर्न कमांड के हेड ने दावा किया है कि हम हमास की सुरंगों पर हमला कर रहे हैं। हम सुरंगों की एंट्री बंद कर रहे हैं। हमास के कमांडरों को अंदर ही दम घोंट कर मार रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक हमास की टनल अब हमास लड़ाकों की कब्र बनती जा रही है। अब देखना होगा कि अगले 12 से 24 घंटे के अंदर गाजा की जमीन पर इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को कैसे हराती है। इजरायल के टैंक गाजा शहर को चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं। गाजा के अंदर इजरायली फोर्स और हमास के बीच आमने सामने का महायुद्ध चल रहा है। इजरायली सेना सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है, उनका खात्मा कर रही है। हमास का दम निकलता जा रहा है। हमास का टॉप कमांडर का लीडर इस्लाम हनिया तिल तिल कर मर रहा है और इस बीच गाजा द बर्निंग सिटी में तब्दील हो चुका है। गाजा सिटी पूरी तरह से घिर चुकी है। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने गाजा को पूरी तरह से घेर लिया है। गाजा सिटी की सीमा की इंच दर इंच ईंट पर आईडीएफ ने पहरा बिछा दिया है। इन जवानों की उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर है। एक ऑर्डर और छलनी छलनी। गाजा के गेट पर इजरायल के टैंक खड़े हैं। इजरायल के इंतकाम की आग गाजा को जला रही है। क्या अब गाजा की गली गली लाशें बिछेंगी? खून ही खून होगा गाजा की गलियों में अगर वक्त रहते विश्व बिरादरी ने कोई फैसला नहीं किया। शांति के सफेद कबूतर उड़ाने से नहीं, जमीन पर उतरकर एक्शन से मिलेगा हल इजरायल युद्ध का। लेकिन ये हल किसे चाहिए, इसकी डिटेल जाननी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके पहले खबर घिर चुकी सिटी गाजा की। पहले इसे नक्शे पर समझने की कोशिश करते हैं। गाजा सिटी गाजा के उत्तर हिस्से में है, दक्षिणी हिस्से में मिस्र है और पूरे पूरब में इजरायल की सीमा फैली है। अब हमास के लड़ाकों से सीधी लड़ाई हो रही है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा है, हमारे सैनिक हथियारों और एयरक्राफ्ट्स के जरिए हमास की कमांड सेंटर, लॉन्चिंग पोजीशन, सुरंग और दूसरे ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हम हमास को खत्म करने की जंग में हैं। इस समय सीज फायर पर विचार भी नहीं किया जा रहा है। दरअसल अरब देशों के किसी बड़े एक्शन से पहले इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेना चाहता है। 7 अक्टूबर के बाद से ही गाजा पट्टी पर बम और गोले बरसाए जा रहे हैं, लेकिन अब सेना ने पूरी तरह से गाजा पट्टी को घेर लिया है और जमीनी आक्रमण की तैयारी अब की जा रही है। अब देखना होगा कि हमास कब तक इजराइल के तोप और टैंक के सामने टिकता है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायली सेना ने सिर्फ 24 घंटे में करीब 150 हमास लड़ाकों को मार गिराया। हमास से लड़ाई में आईडीएफ के करीब 23 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तोड़ना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक सुरंगों को फिलहाल गाजा के उन इलाकों में तोड़ा जा रहा है जो इजरायल के कब्जे में है। इन्हें तोड़ने के लिए इजरायली इंजीनियर्स विस्फोटक और रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईडीएफ की सदर्न कमांड के हेड को सुनकर पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी।
हो सकता है शुरुआत में हमास पर इन सुरंगों से हमले करें, इन सुरंगों की एंट्री बंद कर दें, हमास के कमांडरों को अंदर ही दम घोंट कर मारेंगे। ये टनल अब आतंकियों की कब्र बनेगी। सिर्फ 4 सवालों के जवाब में छिपा है गाजा सिटी को घेरकर नेस्तो नाबूद करने का नेतन्याहू का प्लान। इसकी डिटेल बताने से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नई घोषणा सुन लीजिए। हम जंग के चरम पर पहुंच गए हैं, हमें कई प्रभावशाली सफलताएं मिली हैं। हम गाजा शहर के बाहरी इलाकों को पार कर चुके हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू के इस बयान के पहले अमेरिका के ड्रोन गाजा में ड्यूटी पर जुट गए हैं। इन ड्रोनों को बंधकों का पता ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कम से कम 240 लोगों को हमास ने बंधक बनाकर रखा है। अब इन बंधकों के परिवारों को हमास की ओर से चिट्ठी भेजी जा रही है। बंधकों की रिहाई का मुद्दा बहुत बड़ा है और इसका हल उतना ही मुश्किल। इजरायल का फोकस इस वक्त हमास के सर्वनाश पर है। हमास की ओर से ये कहे जाने के बावजूद कि इजरायली हमले में 50 बंधकों की मौत हो गई है, नेतन्याहू नहीं रुके। एक और रिफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ है। जबालिया की तरह यहां भी हमास के लड़ाकों के छुपे होने की बात थी, लेकिन